भारत के मूल निवासियों और पिछड़ों को होली क्यों नहीं मनानी चाहिए। आइए आज हम अलग अलग जानकारों से पूछते हैं कि होली क्यों नहीं मनानी चाहिए। समझते हैं त्योहार किसे कहते हैं? सुनिए, पहले व्याख्या करिए। त्योहार का मतलब ये दो अक्षरों से मिला के बना है। त्यों माने तुम, हार माने पराजय, इसे त्योहार कहा जाता है जी। और मनवादियों ने इसे बनाया कि जहां पिछड़े समाज के पुरखे हार गए हैं, उनका वध कर दिया गया है, उन्हें खत्म कर दिया गया है, उसे एक त्योहार के रूप में पिछड़े समाज पर थोप दिया गया। अभी होली आई है ना जी। होली मैं क्यों नहीं गाता हूँ? हमारे समाज के कलाकार जो हैं जी, जो पिछड़े समाज के जितने भी कलाकार हैं वो होली गाते हैं, जानते हैं? सारा रारा, हाँ समझे आप कि नहीं जी। वो तो मुख्य रहता है, लोग जरूर बोलते हैं उसको। पंडित जी लोगन के द्वारे जब होली होती है जी, तो वो कहना कि होली खेला रघुबीरा अवध में, जी समझला। और यहाँ जब पिछड़े समाज के दरवाजे पर वही पंडित जी पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आओ रे आओ रे। कुमार यादव जी, अब सुनते हैं भंते जी से कि होली क्यों नहीं मनानी चाहिए। चलिए सुनते हैं भंते। जो तमाम लोग हैं, मैं उनसे एक अपील करता हूं। कल होली आ रही है। ये होली जो है, जितने भी त्योहार हैं, त्योहार का मतलब है तुम्हारी हार, त्योहार का मतलब है तुम्हारी गुलामी का इतिहास, त्योहार का मतलब है तुम्हारी जिंदगी तबाह करने वाला दिन। आप लोग होली बिल्कुल नहीं मनाएं। ये जो गुलाल लगाया जाता है, अमीर लगाया जाता है, आवीर लगाया जाता है, तरह तरह के रंग लगाए जाते हैं, इसका मतलब है कि ये खून की होली है। खून की होली क्या है? जब दलितों ने विरोध किया, बहुजन समाज के लोगों ने विरोध किया, तो होलिका को जला दिया गया। और होलिका जो थी वो बहुजन समाज की थी। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस होली के त्यौहार से दूर रहें। कोई भी दारू न पिएं, कोई भी गलत कार्य न करें, कीच मट्टी नहीं खेलें, अपने घरों में ही रहें और अध्ययन करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों से खुश रहें। ये जो होली जो त्यौहार है, महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार होता है। उनके गाल पर रंग लगाया जाता है, उनकी पीठ पर लगाया जाता है, उनको जेठ भर के उनको नीचे गिरा लिया जाता है। मैंने बहुत से उसमें देखा है कि महिलाओं के साथ ज़्यादा बदतमीजी होती है। इस त्यौहार को आप लोग बड़ी शालीनता से अपने घर में बैठें और इसका कोई भी उपयोग न करें। और आप इस गुलाल में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं, इस रंगों में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। इससे आपकी आंखें खराब होंगी, इससे आपका शरीर खराब होगा, आपकी त्वचा खराब होगी। अभी आपने सुना भंते जी को कि होली क्यों नहीं मनानी चाहिए। आइए अब सुनते हैं सांसद जी से। हरदोई जिला जानते हो? हरदोई जिला के राजा थे हिरण्यकश्यप। हरदोई जिला के राजा थे हिरण्यकश्यप। वो कौन बिरादरी के थे? वो अनुसूचित जाति के थे, हमारे आपकी बिरादरी के थे, अनुसूचित जाति के थे हिरण्यकश्यप। और वो राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में गरीब कमजोर गरीब था ही नहीं, सभी लोग बराबरी में रहा करते थे। और कुछ शरारती यही ब्राह्मण समाज के लोग उनके राज्य में पनपने नहीं पाते थे, वो हिलने नहीं पाते थे। इनको लगा कि साजिश के तहत हिरण्यकश्यप को कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन वो राजा था, हिरण्यकश्यप राजा थे, हमारे आपकी बिरादरी के थे। उनको प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी छल करी और छल के साथ क्या किया कि हिरण्यकश्यप का एक ही लड़का था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का एक ही लड़का था प्रहलाद, और प्रहलाद को उन्होंने फोड़ लिया। ब्राह्मणों ने फोड़ लिया, अपने छोटे बच्चों के साथ बच्चों को सिखला दिया कि जाओ और इसको अपने साथ में घुमाते रहो, टहलाते रहो, स्कूल में इसको पढ़ने न देना। और इसके बाद उसको पुड़िया पुकार खिलाना शुरू कर दिया, फिर उसको शराब पिलाना शुरू कर दिया।
वो लोग पंडित लोग अपने लड़कों के साथ में उसको शराब पिलाना सिखला दिया। और जब वो शराब पीने लगा तो इतना शराब पीने लगा, इतना शराब पीने लगा कि उनके माँ बाप परेशान हो गए, तंग हो गए। हिरण्यकश्यप एक ही लड़का था पहलवान, वो इतना दरुहा हो गया कि हिरण्यकश्यप उनके माँ बाप दोनों परेशान हो गए और परेशान होकर के कहे कि क्या किया जाए। तब उन्होंने सोचा, और ये पंडित लोग लड़के चढ़ाते थे, जाओ उनकी बिटिया को छोड़ दो, उनकी बिटिया को छेड़ दो, उनकी इज्जत लूट लो, उनके ऊपर हमला करो। ये चढ़ाते थे, वो दारू के नशे में किसी के ऊपर हमला कर देता था। तो जब हमला करता था तो उनके परिवार के लोग, माँ बाप जाते थे हिरण्यकश्यप से शिकायत करने के लिए कि आपका बेटा राजा साहब हमारे परिवार के ऊपर हमला कर रहा है, लगातार दारू पी करके गाली गलौज देता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, हम बहुत परेशान हो गए, किसी तरीके से अपने लड़के को कंट्रोल करो। तब राजा साहब ने, तब हिरण्यकश्यप ने तय किया, बहुत समझाने की कोशिश की, और जब उनकी बात को नहीं माना, हिरण्यकश्यप की बात को जब नहीं माना उनका बेटा, तो हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर के कहा कि मैं राजा हूँ और मेरी बात को अगर ये बेटा नहीं मान रहा है, तो उन्होंने अपने राज्य से उसको बाहर कर दिया और अनाउंस करा दिया कि अब इस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इस बात को लड़का बाहर रहने लगा। जब छोड़ दिए तो ये ब्राह्मण लोग फिर उसको और पिलाना खिलाना शुरू कर दिया। अब तो फ्री हो गया और खूब पिलाना खिलाना शुरू कर दिया। और जब खूब पिला खिला करके उसको और ज़्यादा पागल कर दिए तो हिरण्य वो बाहर ही रहता था। और उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका नाम था, होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। होलिका की शादी होने वाली, शादी तय हो गई। होलिका की शादी, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की शादी तय कर दिया। शादी का दिन रखा गया। ये हुआ कि कल बारात आएगी, तो बारात आने के पहले होलिका ने अपने भाभी से कहा, हिरण्यकश्यप की पत्नी को, कि भाभी हमारे एक के भतीजा है और छोटे से हम उसको बहुत प्यार करते थे, और कल हमारी शादी होगी भाभी, हम चले जाएंगे और दुनिया के लोग हमारी शादी में खाएंगे, दुनिया का पकवान बन रहा है, लोग खाएंगे, हमारा भतीजा बिना खाए रहेगा। तो भाभी ऐसा करो कि खाना बना करके और बांध दो भैया के चुप्पे, हम जाइब अपने भतीजे प्रहलाद को खाना जहाँ होगा वहाँ पूछ करके दे आएंगे। तो माँ का भी ममता, और बुआ वास्तव में प्यार करती है भतीजे को, प्यार होता ही है। तो माँ की ममता, माँ ने कहा सही है, ले जाओ। माँ ने खाना बनाया और हिरण्यकश्यप की पत्नी ने खाना बना करके और होलिका को दिया, और होलिका बड़ी प्यार से गई भैया के हिरण्यकश्यप की चोरी से गई और खाना देने के लिए। जब खाना देने के लिए गई तो वहाँ पूछने लगी, क्या कोई मिलता था, पूछती थी कि क्या प्रहलाद को कहीं देखा है, कहीं प्रहलाद को देखा है। तो वही ब्राह्मण फिर आगे मिल गए। उन्होंने कहा हाँ देखा है, वो गांव में है, वो वहाँ आगे चले जाओ, ये रोड रास्ता वो गांव में पड़ा हुआ है, दारू पी करके पड़ा हुआ है। तो उनकी बहन होलिका वो भाई के पास फिर जाती है, और जब वहाँ जाती है तो पता चला कि वहाँ नहीं है। तो फिर वहाँ ब्राह्मण लोग कहते हैं यहाँ नहीं, वो खेते में पड़ा है, वो खेते में पड़ा है। तो वो खेते में चले जाते हैं। जब होलिका वहाँ जाती है तो वहाँ घेर करके ब्राह्मणों ने उनकी इज्जत लूट लिया, उनकी इज्जत लूट लिया। जब इज्जत लूट लिया उनकी और वो खून से लथपथ थी, तो इन लोगों ने फिर सोचा कि इज्जत भी लूटा, खून से लथपथ है, ऐसी स्थिति में जब राजा को पता चलेगा तो राजा तो हमको मरवा देगा। तो उसने कहा कि रात भर उसके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, और सुबह भोर में 4 बजे खेत, गांव के किनारे खेत में उसको लकड़ी कंडा ला करके उसको फूंक दिया, होलिका को फूंक दिया। देखिए, आपने सुना कि इस तरह होली नहीं मनानी चाहिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।